अल्लाह ने दिया जिसे बहुत शऊर और हर सब्जेक्ट पे है जिसे बहुत उबूर, नाम है उसका आमिर शकूर। यूके से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची। सर कैसा लग रहा है आपको कराची? कराची बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा सुना था वैसा उससे मैंने बेहतर पाया अभी तक। अभी देखते हैं आगे कुछ दिन है मेरे कराची में कैसे। मतलब आपने बहुत ज्यादा रोड्स पे शायद ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मैं जैसे यूके से आया सीधा KNS आ गया, तो अभी मुझे जो है ना इतना ज्यादा मैंने ट्रैवल आपने किया नहीं। एंड आई होप कि आप ज्यादा ट्रैवल ना करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ताकि आपका ये परसेप्शन इसी तरीके से रहे। मैंने ACC इसलिए स्टार्ट किया था कि ये यूके की क्वालिफिकेशन है और मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और मुझे था कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए यूके जाऊंगा, काउंटी खेलूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्रिकेट खेलना था, काउंटी खेलना था, यूके जाके। और मेरा किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव जो है वो ना पढ़ाने का ना पढ़ने का भी नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान आउट कर रहे होते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है कि दे वांट टू गो आउटसाइड, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाने की बात करते हैं सो दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस, जिसमें मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो इनको लगता है मिडिल ईस्ट है, यूके है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या यूके इज द राइट मार्केट फॉर एन ACCians? आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके जाएं, आप गल्फ जाएं, आप एक्सपीरियंस लेके जाएं, नहीं तो आप जाके एक्सपीरियंस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको वो जो ट्रू पोटेंशियल है उस मार्केट का नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद जुनैद खालिद, ACCFR ट्यूटर फ्रॉम KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। अल्लाह ने दिया जिसे बहुत शऊर और हर सब्जेक्ट पे है जिसे बहुत उबूर, नाम है उसका आमिर शकूर। जी जनाब, हमारे साथ यहाँ से मौजूद है। सर आमिर, कैसे आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं बताता चलो, ही इज राइट अवे फ्रॉम यूके, और यूके से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची। सर कैसा लग रहा है आपको कराची? कराची बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा सुना था वैसा उससे मैंने बेहतर पाया अभी तक। अभी देखते हैं आगे कुछ दिन है मेरे कराची में कैसे। मतलब आपने बहुत ज्यादा रोड्स पे शायद ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मैं जैसे यूके से आया सीधा KNS आ गया, तो अभी मुझे जो है ना इतना ज्यादा मैंने ट्रैवल आपने किया नहीं। एंड आई होप कि आप ज्यादा ट्रैवल ना करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ताकि आपका ये परसेप्शन इसी तरीके से रहे। सर आमिर, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं शायद, और माशाल्लाह से सोशल मीडिया, खासतौर पे यूट्यूब पे इनके जो लेक्चर्स हैं, मोर और लेस तमाम सब्जेक्ट्स जो ACCA के हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी कमांड है। स्पेसिफिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दैट इज़ F2, इसी तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, ये कुछ पेपर्स हैं जिनकी अंदर इनकी बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी वेलकम यू टू कराची एज वेल एज, जी हाँ, वी आर वेलकमिंग हिम टू KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज एज वेल। सर आमिर शकूर इज नाउ ऑफिशियली ऑन बोर्ड, और हमारे साथ इन तीनों पेपर्स के अंदर ही हमारे साथ होंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली अब जो है वो इनसे डायरेक्ट जी कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और इन लेक्चर्स को यूज भी कर सकते हैं। ओके सर, कैसे आना हुआ टीचिंग प्रोफेशन में? सर टीचिंग, अच्छा ये सवाल मैंने बिल्कुल स्पेसिफिकली इससे पूछा है क्योंकि हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, एंड इट्स अ वंडरफुल एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हर एक ट्यूटर के अंदर, जैसे मैंने भी जब अपनी टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया, सर साजिद ने, जितने भी ट्यूटर्स होते हैं कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं जो लेकर आती हैं, एंड इट वॉज एन अमेजिंग। सो प्लीज आपने स्टोरी बहुत जबरदस्त सुननी है जी। सर ACCA की जर्नी जो थी मेरी, इसमें काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर होंगे। मैंने ACCA इसलिए स्टार्ट किया था कि ये यूके की क्वालिफिकेशन है और मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, और मुझे था कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए यूके जाऊंगा, काउंटी खेलूंगा। और मैं बहुत ही नालायक सा स्टूडेंट था, मैंने FSC बड़ी मुश्किल से पास की। तो एक अच्छी बात जो ACCA की है कि वो हर किसी को वेलकम करता है, आपके मार्क्स नहीं देखे जाते, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से मुझे ACCA करने का मौका मिला। और मुझे घर वालों ने कहा, हमारे ज़माने में आपको पता है कैट होता था बिल्कुल ऐसे, T1 T2 T3 T4 ये चलता था। तो मुझे घर वालों ने कहा अगर तुमने कैट कर लिया तो फिर हम तुम्हें यूके भेज देंगे। तो और मुझे ये था कि मैंने अगर कैट कर लिया और मैं जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया तो मैं यूके जाके काउंटी खेलूंगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्रिकेट खेलना था, काउंटी खेलना था यूके जाके। और मेरा किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव जो है वो ना पढ़ाने का और ना पढ़ने का भी नहीं था कि बस मैंने कैट कंप्लीट करना है और यूके चले जाना और आपने काउंटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जबरदस्त। मुझे मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने एक मशवरा दिया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि मैंने जैसे ही मेरे 5th क्लास कंप्लीट हुई, मैंने मदरसा ज्वाइन किया, मैंने हिफ्स किया, तो मैं स्कूलिंग से ज़रा दूर था।
तो जब मैं वापस आया तो मुझे उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि यार मैं मैट्रिक कर ली, एफएससी कर ली, कि मैं ACCA करूं कि ना करूं, यूके की क्वालिफिकेशन है, पता नहीं कितनी मुश्किल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक फेयर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करना चाहिए। तो मेरा दोस्त है, उसने कहा कि हाफिज अगर 2 घंटे दिन में पढ़ सकते हो तो कर लो। मैंने कहा क्रिकेट खेलता रहूंगा, उसने कहा बिल्कुल खेलते रहना, क्रिकेट का क्या है। तो मैंने कहा कर इतना सा मैं कर सकता हूँ कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ सकता हूँ। एंड डिड यू फाइंड दिस स्ट्रेटजी परफेक्टफुल, यानी कि आज भी मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और डेली आप डे 1 से अपना प्लान करते हैं, हाँ वो स्टूडेंट जिस तरह हम मैट्रिक एफएससी में करते थे कि आखिरी 1 महीना बहुत ज्यादा, हाँ खासतौर पे जब डेट शीट्स आ गई और डेट शीट के बाद फिर आप लगे हुए उसके अंदर, तो ACCA में ये फॉर्मूला नहीं चलता। exactly. आपने कंसिस्टेंट एक प्लान बनाए। इसीलिए जब आप देखते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप एनरोल्ड हो जाएं, अर्ली एनरोलमेंट कराएं और अपने टाइम को यूटिलाइज करें और उसको प्लान करें। तो अगर आज भी मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ें, कंसिस्टेंट पढ़ें, अपने टाइम को प्रोडक्टिव करें। ऐसा नहीं है कि आप आखिरी 1 मंथ के अंदर आप सब कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो एग्जांपल भी है ना कि जैसे कहीं पे पानी अगर गिर रहा होता है, ड्रॉप गिरता है, तो वो जमीन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है या बिल्कुल जो है वो आपके पास ग्रीन कर देता है। बट ऑब्वियसली अगर आप पूरी जो है वो पानी कितना भी डालते रहे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो ड्रॉप आपको इफेक्टिव करता है। सो इट मीन्स कि सर कोई प्लान नहीं था टीचिंग की तरफ आने का, और आपने ACCA का प्लान मेरा क्रिकेट का था। क्रिकेट मुझे ACCA में लेके आई और फिर ACCA के बाद फिर मेरा ये हुआ कि जैसे ही मेरे भाई भी, क्योंकि भाई मेरे CA कर रहे थे, CA के आर्टिकल्स कर रहे थे, तो मेरे घर में पहले से मुझे CA का भी पता था। फिर उन्होंने ड्यूरिंग आर्टिकल्स ACCA कर लिया, स्टार्ट कर लिया, तो मुझे घर से अकाउंटेंसी का पता था कि एक फ्लेवर था, एक बैकग्राउंड था, और मुझे ये पता था कि मैंने CA नहीं करना। तो उसी टाइम से मैंने कहा कि कुछ और हो जो मैं करूं, और फिर वो UK की क्वालिफिकेशन, फिर मैं ACCA की तरफ आया और ACCA के साथ फिर मैंने अपना, और टीचिंग का भी मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने टीचिंग स्टार्ट की एबटाबाद से। तो हम मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एबटाबाद पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे एबटाबाद चले जाएं। मेरा प्लान था जस्ट फॉर 6 मंथ्स, देन मैं ऑडिट फर्म में आऊंगा और फर्म का कैरियर लेके चलूंगा। जिस तरह तकरीबन ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट का ऑब्वियसली यही प्लान होता है, एक रोड मैप होता है। मैंने बिग फोर, तो उसी तरह मेरा भी था कि मैं बिग फोर के अंदर अप्रोच करूं। बट वो 6 मंथ्स ऐसे हुए कि मैंने एबटाबाद में ऑलमोस्ट 15 इयर्स टीचिंग की, क्योंकि पहला सेशन ऑब्वियसली मुश्किल होता है, ऑब्वियसली प्लानिंग, फिर आपने वो ही टीचिंग करते फिर एक वक्त आया कि तकरीबन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला। और अब इतने सालों में एबटाबाद की मार्केट में जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, वो CA के हों, ACCA के हों, उन्हें मैंने पढ़ाता रहा। और अब जो है मैं फिर UK चला गया रिसेंटली, तो अब जैसे ही मैं UK से आया तो मैंने KNS को ज्वाइन कर लिया। नाइस, जबरदस्त सर, इट वाज अ वंडरफुल रोड मैप, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ें इसके अंदर सीखने को ऑब्वियसली मिलती हैं इस स्टोरी के अंदर भी। जैसे कि इफ़ यू आर डेडिकेटेड, अगर आप जैसे ने कहा कि आपके पास अगर एक प्लान है और आप डेली 2 आवर्स इन अ डे अगर आप पढ़ रहे हैं डेडिकेशन के साथ, तो आई थिंक कि इट्स अ डूएबल टास्क। अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है, खासतौर पर जब आप UK से आए हैं, सो व्हाट डू यू सी कि क्या मार्केट है इस वक्त ACCA की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान आउट कर रहे होते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है कि दे वांट टू गो आउटसाइड, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाने की बात करते हैं, सो दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस, जिसमें मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो इनको लगता है मिडिल ईस्ट है, UK है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या UK इज़ द राइट मार्केट फॉर एन ACCians? क्या उस मार्केट की तरफ उनको जाना चाहिए या कोई और मार्केट की तरफ? क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पर रह चुके हैं और आपने 1.5 साल तकरीबन वहाँ पर स्पेंड किया है, सो यू हैव अ better idea about the economy and the acceptance of ACCians over there. तो क्या आपका सजेशन होगी स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैंने UK के अंदर ये देखा है कि हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ अगर स्टूडेंट जो है, जिस तरह ACCA खुद कहता है 3 E's की बात करता है, ओके, एजुकेशन, एथिक्स और एक्सपीरियंस। जबरदस्त, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक यंग स्टूडेंट है जिसने अभी ACCA किया, वो एफिलिएट हुआ, ओके, सिर्फ पेपर पास किया उसने, सिर्फ पेपर पास किया, वो कहता है मैं UK चला जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं मिडिल ईस्ट चला जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप UK जाएं या आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके जाएं, आप गल्फ जाएं, आप एक्सपीरियंस लेके जाएं। नहीं तो आप जाके एक्सपीरियंस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको वो जो ट्रू पोटेंशियल है उस मार्केट का नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो UK में भी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, बट
उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके फिर आप किसी भी कंट्री में मूव करें, इंशाल्लाह दे आर गोना टू वेलकम यू। और ACCA को नॉर्मली हम कहते भी इसलिए ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, ऑब्वियसली इट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड, तो ऑब्वियसली डिमांड है। द थिंग इज, जो सर ने बिल्कुल अच्छी बात को हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया, किसी भी कंट्री में आप मूव करें मिडिल ईस्ट के अंदर या आप UK मूव करते हैं, सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। खासतौर पे अगर आप फर्म्स का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आई थिंक फर्म और इंडस्ट्री, अगर इसको हम देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी आर्ग्यूमेंट होता है कि यार फर्म और इंडस्ट्री, तो आप किस पे करेंगे? आज काफी ज्यादा डिस्कशन इस पे रही है कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए। तो देखें, ज्यादा स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि मैंने बिग 4 में जाना। बिल्कुल ऐसे ही। क्या हर स्टूडेंट बिग 4 में जा सकता नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इंडस्ट्री में जाए। तो अब इसमें यह है कि फिर एक और यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या मुझे स्किल्स के बाद जाना चाहिए, ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन जाना चाहिए, क्वालिफाई करने के बाद जाना चाहिए? अब यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बहुत सारे आपको ट्यूटर्स नजर आएंगे जो कहते हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन साथ साथ एक्सपीरियंस, साथ साथ एजुकेशन, दोनों को मैं साथ लेके चलूँ। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ हूँ जो कहते हैं कि पहले आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, फिर आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएं। अब अगर आप बिग 4 को, अब रिसेंट उनकी अगर आप देखें कि वो जो स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, वो कब रख रहे हैं, इंडक्शन कब हो रही है, एफिलिएशन के बाद। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप एफिलिएट हो जाएंगे तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने एफिलिएट होने से पहले एक्सपीरियंस लेना है तो गो फॉर इंडस्ट्री, तो आपके पास वही ऑप्शन है। सही। और अगर आप कहते हैं नहीं मैंने बिग 4 में जाना है, तो आप पहले एफिलिएट हो जाएं, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, फिर आप, और उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है, जैसे आप ऑडिट फर्म में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने जाके काम नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, आपने काम सीखना है, काम करना है, आपने 9 to 5 जॉब करनी है, तो उसमें ईयर एंड्स भी आएंगे, आपको ट्रैवलिंग भी बिल्कुल ऐसे ट्रैवलिंग भी होगी, तो उसमें क्या आप पेपर्स को अपनी मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और इवन अब 9 to 5 तो है भी नहीं ना सर, ये तो 9 to 5 आने का टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आई यूज्ड टू रिमेंबर कि जब फर्ग्यूसन वगैरह भी होते थे तो ऑब्वियसली मतलब 8-9 बजे 10 बजे भी सीनियर ही कहता था कि यार आज ओवर टाइम नहीं है, मतलब 9 से 8 या 9 से 9 भी आफ्टर 12 आवर्स भी सीनियर का ये फीडबैक होता था, यार आज ओवर टाइम नहीं है, आज आप जल्दी चले आओ, जल्दी चलो। तो क्या इस सारे सिचुएशन बिल्कुल ये देखना पड़ेगा, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। तो मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट स्किल्स करके इंडस्ट्री वो फर्म में चले गए और वो साल 2 बाद भी स्किल्स पे ही, और उनके साथ पास नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपके पास काम करने के लिए पूरी जिंदगी है, पहले एक दफा पढ़ लो, एजुकेशन की एक लाइफ है, और वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वंडरफुल। अच्छा सर, बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज एक मैसेज कि ऑब्वियसली एक मार्केट के अंदर एक बात भी है कि सर आमिर शकूर के मॉक ले लें, पास हो जाएंगे। सर आमिर, सर स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मतलब आप अपने मॉक्स जब प्लान करते हैं तो क्या चीज़ है कि स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि वो अपने ACCA के पेपर्स को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर और एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सके? सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आपका एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा है, मोर देन 15 ईयर्स आपने जो है वो एक कैंपस रन किया और वहाँ पे बहुत सारे आपने सब्जेक्ट्स पढ़ाए भी हैं, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहा। सो क्या वो की या बज़ वर्ड्स होंगे या क्या वो की आपके पास मैसेज होगा कि एक स्टूडेंट को समझ ले कि डाई हार्ड फॉलो करना चाहिए और वो अपने पेपर को फर्स्ट टाइम के अंदर और एक मॉडरेट आई वुड से कि परफॉर्मेंस के साथ मॉडरेट जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ उसको पास कर ले? अच्छा, इसके लिए मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जेंजीज हैं, ठीक है, ये अब जेंजीज जो है ना ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा काम ना कराएं, बहुत डिफिकल्ट या बहुत एक्सेप्शनली हमसे कुछ ना कराएं, और एक मॉडरेट स्ट्रैटेजी बता दें कि यार हम ये काम कर लें और हमारा पेपर पास हो जाए। जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं वो ये बात जानते हैं कि मेरा हमेशा लेक्चर का जो साइज होता है वो भी काफी वो उतना ही होता है, प्रिसाइज होता है जितना जेंजी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है। और इसमें अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? इसमें काफी सारी चीजें हैं। जिस तरह एक बात यह है कि कंसिस्टेंसी, जो डे 1 से आपने प्लान बनाया है कंसिस्टेंट रहें। मैं अक्सर, आज भी एक बात हो रही थी, एक स्टूडेंट था, वो
डेली रात को उसकी वालदा की कॉल आई, वो MA1 पढ़ रहा था, तो कहती 1.5 महीना हो गया रोज पूरी रात पढ़ता है। अच्छा, तो मैंने कहा MA1 का कोर्स? अच्छा, मैंने कहा MA1 के कोर्स में तो इतनी सी किताब है, वो कुछ 1-2 रातों से ऊपर की है ही नहीं, तो वो कुछ और कर रहा है, इतना आप पढ़ ही नहीं सकते। मतलब जेनजी कुछ और कर रहा है। तो मैंने कहा वो शायद उसमें हमारे ज़माने में तो कोई अंदर कोई और किताब रख के पढ़ रहा होगा या मोबाइल यूज़ कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, बट इतना कोर्स नहीं है। आप प्लान करें, और ये कोई इतनी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे पढ़ना है। आप प्लान करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो मैं वही अप्रोच जो है कि अगर आप डेली 2 घंटे भी दे रहे हैं तो वो काफ़ी होता है। कंसिस्टेंट रहें, सिलेक्टिव स्टडी ना करें, ये वो क्वालिफिकेशन नहीं है। मेन पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि MCQs बेस्ड है। यू नेवर नो अबाउट द एग्जामिनर दैट फ्रॉम विच पेज, फ्रॉम विच पैराग्राफ और फ्रॉम विच एरिया द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन, तो आपको कभी नहीं पता। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर स्टूडेंट मुझे सेलेक्टिव स्टडीज कर रहा है, अक्सर मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मैंने F2 पास करना है, मुझे टिप दे दें, कोई 2 टॉपिक बता दें, कोई 1 टॉपिक बता दें। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि ठीक है, जिस तरह एग्जामिनर F2 का एग्जामिनर हमें पता है कि OTs के लिए कोई ना कोई टॉपिक होता है जिसकी वेटेज ज्यादा होती है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मस्ट आता है, हमें पता है, बट आप ये नहीं कर सकते इस पे रिलाई करें कि आप बाकी पूरी बुक को छोड़ दें और आप वही 3 टॉपिक्स करें और बाकी कुछ ना करें। बिल्कुल, मैंने ऐसे MTQs भी देखे हैं जो टाइम सीरीज से हैं, हालांकि वो इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन नहीं रखता उसके अंदर। आप F3 पढ़ाते हैं, F3 में MTQ बैंक रिकंसिलेशन से भी आया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उसके अंदर एरर से भी आ जाता है उसके अंदर, ऐसे ही। अब जरूरी नहीं कि बच्चा कहे मैंने कंसोलिडेशन ही पे करना है, बिल्कुल कंसोलिडेशन ही, और बच्चा इतना कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने सर कंसोलिडेशन कर लिया, भाई F3 करना था, कंसोलिडेशन नहीं करना। आपके पास कोर्स पूरा है, सिलेक्टिव स्टडी कभी भी ना करें। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए ना जाएं, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट क्लियर करें, मार्क्स खुद ब खुद आ जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने 100 स्कोर करना है, 100 कैसे आता है, ठीक है, टारगेट रखें, उसके लिए एफर्ट करें, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहें, बट आप 80 पे भी अगर आपका पास हो रहा है, 90 पे भी पास हो रहा है और वो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो पास हो जाएगा। ऐसा ही है। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई सॉस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये कहेंगे जी आप 100 ले लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। तो आपने पहली बात सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कंसिस्टेंट रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्चुअल पढ़ना है और अपने ट्यूटर को फॉलो करना है। जो वो कह रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं, तो उसको आप फॉलो करें, उसके प्लान को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस वर्ड्स एंड फॉर योर मैसेजेस एंड फॉर योर ऑल एडवाइसेस। ऑब्वियसली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी हमारी ऑडियंस है, इस मैसेज को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी बेनिफिटेड। बहुत सारी की वर्ड्स हैं, बहुत सारे की मैसेजेस हैं इस वीडियो के अंदर। डेडिकेशन है आपने, और जैसे कि सर ने कहा था कि आपके ACCA के अंदर या मूव करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, बाहर कहाँ जाएँ, किस कंट्री में जाएँ, ये सारे मैसेजेस को, ये सारे पॉइंट्स को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह अब सर के साथ होती रहेंगी, बहुत सारे मैसेजेस इंशाल्लाह हम कम्युनिकेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू कराची, और स्पेशली KNS आप आए, दैट्स एन ऑनर फॉर अस। आपका एक बिजी स्केड्यूल था, यू केम हियर और आपने वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। लास्ट मैसेज अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें, एंड फिर इंशाल्लाह हम इसको ऑफिशियली वाइंड अप करते हैं सर। बस लास्ट मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि मैं KNS आ चुका हूँ, और जो भी कराची के स्टूडेंट हैं और कराची के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो क्योंकि मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ KNS के प्लेटफॉर्म पे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए KNS की टीम, माशाल्लाह सारी टीम, मेरी सबसे मुलाकात हुई, सारी बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीम है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं स्पेशली जो मेरा UK से विज़िट था वो KNS के लिए था, कराची के लिए था, और इंशाल्लाह आप लोगों से डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे बात होती रहेगी। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।